नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं जम्मू की कुछ खास खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूलों के महत्व पर व्यक्त किए अपने विचार। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी। और 5 दिसंबर से पहले नेका का नया प्रदान हो जाएगा सिलेक्ट। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूलों के महत्व पर व्यक्त किए अपने विचार। कहा, हमारे शहरों और गांवों में स्कूली शिक्षा में तेजी से हो रहा बदलाव, सामाजिक जुड़ाव, सार्वभौमिक मूल्यों और जीवन कौशल केवल खुशहाल स्कूलों में ही सिखाए जा सकते हैं। सर्वे किया गया और उससे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, ऐसी कौन सी चीज है जो एक टीचर को अच्छा और महान बनाए। बच्चों ने अनेक तरह के जवाब दिए, लेकिन उसमें से वो जवाब ऐसे थे जो सबसे भिन्न थे, अलग थे। एक बच्चे ने लिखा, अच्छा और महान टीचर वही है जो सीरियस नहीं रहता। और दूसरे बच्चे ने उत्तर में लिखा था, अच्छा टीचर वही है जो उम्र में बड़ा होने के बावजूद हमारे जैसा सोचता है। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी। बोले, प्रशासन की अनदेखी के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही प्रभावित। सरकार जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी को करे लागू। तो पता है कि हम प्रोटेस्ट किस रीजन से हम कर रहे हैं, ठीक है। जब टारगेट किलिंग का दौर शुरू हुआ, जो 1 साल पहले का शुरू हो चुका है, सबसे पहले सुखिंदर कौर जी, ठीक है, दीपक चंद मेहरा कहाँ पे मारा गया? अपने ही स्कूल में, प्रिंसिपल ऑफिस में। इतने स्टाफ में से 2 बंदों को छांट के नाम पूछ के उनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। हमने तभी एक आवाज उठाई, तभी हमने कहते हैं अपना एक आवाज उठाई, इनसिक्योरिटी अपनी बताई कि हम लोग इनसिक्योर है। किसी ने नहीं सुना, हम फिर से ड्यूटीज पे गए। उसके बाद बहुत सारे हादसे हुए। रजनी मैम का हादसा, उनको स्कूल में मारा गया, ठीक है। उसके बाद हम धरने पे बैठ गए। सरकार ने हमारी डिमांड को माना कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं। हमने इमीडिएट ट्रांसफर की मांग नहीं की, हमने ट्रांसफर पॉलिसी की मांग की कि जब एक एम्प्लॉई 30 साल की सर्विस से 15 साल एक जगह दे चुका है, आधी नौकरी में एक ही जगह एक ही प्लेस में कर चुका है, तो अब उसका हक बनता है कि वो ट्रांसफर लेके वापस आए। 5 दिसंबर से पहले नेका का नया प्रदान हो जाएगा सिलेक्ट। पार्टी प्रवक्ता जीशान राणा ने कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि नए लोग संभालें पार्टी की जिम्मेदारी। आज ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के प्रधान पद से दिया है इस्तीफा। क्योंकि हमने कोशिश की तंजीम के सीनियर लीडर्स ने, क्योंकि हम सब के लिए शॉकिंग था कि आज जिस तरीके से आज हम सबको डॉक्टर साहब की जब स्टेटमेंट सामने आई और जिसमें ये कहा कि अब वो एज प्रेसिडेंट वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम चाहते थे कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाया और जिस तरीके से इस तंजीम को आगे बढ़ाया है, डॉक्टर साहब ने उसी तरीके से आगे चलते रहे। मगर जैसे उन्होंने कहा कि अब उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती है, तो वो चाहते हैं कि तंजीम की जिम्मेदारियां जो हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तंजीम है, जम्मू कश्मीर की एक सबसे बड़ी तंजीम और सबसे पुरानी तंजीम है, और इसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो अब नए लोग संभालें। अब एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी 5 दिसंबर से पहले जो है पार्टी का नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा, मगर तब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मियों का आज 35वें दिन भी प्रदर्शन जारी। कहा, लद्दाख में सभी अस्थायी कर्मियों के मसलों को किया जा चुका है हल, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार को अस्थायी कर्मियों की कोई चिंता नहीं। ये कि हम जाके इनके मसले जो हैं हल करें। आप देखें, अंदाज़ा लगाए कि यूटी गवर्नमेंट लद्दाख के अंदर एक एमपी होने के बावजूद उनके सारे मसले जो है टेलीविज़न के मसले हल हो गए, लेकिन हमारे JNK के अंदर जो मंदिरों का शहर था वो एक अखाड़ा बन गया। वो कोई मुलाजम नहीं है जो हड़ताल पे नहीं है। 61,000 डेली वेजर जो है इस वक्त हड़तालों पे है, चाहे वो PM पैकेज के हैं, PHE के हैं, इरिगेशन के हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं वो हर कोई हड़ताल पे है और नजरें टिकी हुई हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर। और लद्दाख के अंदर उन्होंने टेलीविजनों को SRO चोट के तहत परमिट भी किया। नेशनल नेचुरोपैथी दिवस के अवसर पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार और डायरेक्टर आयुष मोहन सिंह मुख्य रूप से रहे उपस्थित। कार्यक्रम में नेचुरोपैथी की महत्ता के प्रति किया गया जागरूक।
जो नेशनल लेवल पे नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी सिलसिले में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में भी एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जितनी क्रियाएं जो यहाँ पे की जाती हैं पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, उसके बारे में, और किस तरीके से नेचुरोपैथी को प्रमोट किया जाए वेलनेस के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए, उस पे आज ये इन्होंने एक वर्कशॉप भी रखा है और एक आज एग्जीबिशन भी था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ का हमारा कंसेप्ट है, उसमें हमें अगर हेल्थ प्रमोशन या बीमारी की रोकथाम करनी है तो उसमें आयुर्वेद या शिवसेना हिंदुस्तान ने घाटी में टारगेट किलिंग की आलोचना, साथ ही जम्मू में हथियारों के मिलने पर जताई चिंता। कहा सरकार को एजेंसियों को देनी चाहिए विशेष निर्देश। आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, उन आतंकवादियों से AK-56 राइफलें, ग्रेनेड और कितना ही एमुनेशन, लगभग मेरे ख्याल 200-250 के करीब उनके कारतूस जो पकड़े गए हैं। और उसके अलावा फ्लाया मंडाल जो हमारी एक चौकी पड़ती है, उस चौकी से मेरे ख्याल करीब 100 मीटर का भी वकफा नहीं था, यहाँ से 2 आईडियां पकड़ी गई हैं। और जब 2 आईडियां जो निष्कासित की गई, उनकी इतनी आवाज थी कि 4-5 गांव लोग जो बेचारे रात को बाहर आ गए, पता नहीं कितना ब्लास्ट हो गया। आप सोच सकते हैं कि अगर ब्लास्ट वो कहीं दिन में हो जाता, ट्रालियों में काम लगे हुए किसान काम लगे हुए थे खेतों में, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि कितने आतंकवादियों ने जम्मू म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, शन्नी, नरवाल, ये में कितने आतंकवादियों ने जो हमले किए हैं। इन और सरकार को जो है खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है बड़ा ही अपना, जितनी भी जनसंख्या। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार।